दोस्तों, स्कैम सीरीज के वीडियो में आज हम बात करेंगे एक नए तरह के स्कैम के बारे में जिसका नाम है पार्सल स्कैम। आप कैश ऑन डिलीवरी स्कैम से बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड मत होइए, क्योंकि पार्सल स्कैम एकदम डिफरेंट है कैश ऑन डिलीवरी स्कैम से। तो क्या है पार्सल स्कैम, कैसे पार्सल स्कैम किया जाता है और कैसे पार्सल स्कैम से लोगों से लाखों से करोड़ों में ठगी की जाती है, कहिए तो फ्रॉड किया जाता है, स्कैम किया जाता है। इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि हमारे कुछ व्यूअर्स ने पार्सल स्कैम के बारे में कमेंट करके पूछा कि दरअसल आखिर ये सारा कुछ हो कैसे रहा है और इससे कैसे बचा जाए। तो आज हम इन सारे पॉइंट्स पर इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, पार्सल स्कैम नाम से ही पता चल रहा है कि कोई ऐसा पार्सल जिसके थ्रू स्कैम किया जा रहा है। अब कैसे स्कैम किया जा रहा है, थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिए, देन हम बात करेंगे कि इससे कैसे बचा जाए। तो देखिए, पार्सल स्कैम यानी कि मान लीजिए मैं खुद का ही एग्जांपल ले लेता हूं कि किसी बंदे ने हमारे नाम के पार्सल लाने को लेकर के फोन किया कि अजहर जी आपका एक पार्सल है, मैं लेकर के आ रहा हूं। मैंने कहा ठीक है जी, कहीं से भी कोई भी पार्सल आ सकता है, हो सकता है ऑफिशियल हो सकता है कोई हमारे रिश्तेदारों ने हमें कोई सरप्राइज गिफ्ट भेजा हो, या कुछ भी हो सकता है पार्सल में, जो कि ब्लू डार्ट या फिर बड़े बड़े कुरियर कंपनी के नाम से कॉल आता है कि हम ब्लू डार्ट से बोल रहे हैं, हम DHL से बोल रहे हैं, या फिर हम DTDC से बोल रहे हैं। यानी कि बड़ी कुरियर कंपनी का कोई एक बंदा नाम लेकर के फोन करता है कि आपके नाम का पार्सल है जो हम आपके एड्रेस पर लेकर के आ रहे हैं। हम कहते हैं ठीक है जी, लेकर के आइए, क्योंकि हो सकता है हमारा पार्सल कहीं से भी आ सकता है, बहुत ही नॉर्मल सी बात है। लेकिन फिर दोबारा से एक और कॉल आता है और ये कहता है कि चूंकि जो आपका पार्सल था वो पार्सल आपका पकड़ा जा चुका है, पुलिस ने आपके पार्सल को पकड़ लिया है और पार्सल पकड़ने के बाद आपके ऊपर केस बन गया है। और केस कुछ ऐसा है कि आपके पार्सल में कुछ ड्रग्स थे, कुछ इलीगल चीजें थी और उसी की वजह से आपके ऊपर केस बना है। जी हाँ, तो केस बनने की कॉल, दूसरी कॉल आती है, केस बनने की बात कही जाती है, कहिए तो यहां से डराने का काम शुरू हो जाता है। जैसे ही ये कॉल आया केस बनने वाला, पार्सल पकड़े जाने वाला, उसके कुछ देर बाद एक और कॉल आता है और उसमें पुलिस वाला बन करके एक बंदा फोन करता है कि सर, चूंकि आपका मामला हमारे थाने में आ चुका है, आपका ये पार्सल पकड़ा गया है, इसके अंदर ये चीजें हैं और इसको लेकर के आपके ऊपर केस बना है। अब यहां पर बात एक और आती है कि भाई ऐसा है कि आप अपने फोन या कंप्यूटर में जूम ऐप डाउनलोड कीजिए और आप जूम पर आइए, क्योंकि हम आपके बारे में कुछ इंक्वायरी करना चाहते हैं, जांच पड़ताल करना चाहते हैं। कहीं आप मनी लॉन्ड्रिंग से तो नहीं जुड़े हुए हैं, कहीं आप बड़े बड़े इलीगल रैकेट से तो नहीं जुड़े हुए हैं, कहीं आपका इलीगली लेन देन या इलीगल कोई बिजनेस तो नहीं है। इसलिए आप ऑनलाइन आइए, ज्वाइन कीजिए कॉल को, और उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। बातचीत करने के बाद आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। बंदे को और ज्यादा डरा दिया गया, बंदा जूम ऐप पे गया या फिर किसी भी ऑनलाइन मीटिंग ऐप पर गया, जो कि लिंक उधर से भेजा गया मोबाइल पर। जाकर के बंदा ज्वाइन करता है, वहां पर देखता है कि भाई पैनलिस्ट में कहिए तो जो अदर लोग वहां पे ज्वाइंट है वो CBI से बंदा है, वो ED से बंदा है, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से बंदा है, इसके साथ साथ पुलिस कमिश्नर है, इसके साथ साथ उस थाने का बंदा है। वो सारे के सारे लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर हमें उस कॉल पे लोगों ने ज्वाइन कर लिया, यानी कि मैंने ज्वाइन किया तो मैं भी उस कॉल पे हूं। अब वहां पर बारी बारी से इन सारे पॉइंट्स को रखा जाता है कि 2 साल की सजा होगी, 10 साल की सजा होगी, 5 साल की सजा होगी। बहुत बड़ा क्राइम है, इतना बड़ा क्राइम है कि 5 साल तक कोई चांस नहीं है छूटने का, बेल मिलने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी कि हर संभव डराने की कोशिश की जाती है। कॉल पर यह भी कहा जाता है कि आप अपने बैंक अकाउंट का कंप्लीट स्टेटमेंट हमें भेजिए। यह कहा जाता है कि हम आपके बैंक अकाउंट का भी डिटेल खंगा लेंगे कि कहां से कितने पैसे आए हैं वगैरह वगैरह। बंदा डरा हुआ होता है, अपने बैंक अकाउंट का डिटेल भी दे देता है, स्टेटमेंट भी दे देता है। इसके बाद उसके पास सारी जानकारी चली गई कि इस बंदे के अकाउंट में कितने पैसे हैं। अब यहां से असली खेल शुरू होता है फ्रॉड का, कि भाई या तो आप हमें पैसे दे करके मामले को रफा दफा करवाइए, नहीं तो आप बड़े लंबे समय के लिए जेल में जाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर केस ऐसा बन गया है, क्योंकि आपके पार्सल में इलीगल चीजें पाई गई। अब यहां पर जो एक रेस्पेक्टेड बंदा होता है वो तो एक तरह से अकबकाया हुआ है, उसे परेशान कर दिया गया है, उसे 10 तरह की बातें उसके जहन में डाल दिया गया है, वो बंदा परेशान हो गया है। उसके अकाउंट में मान लीजिए 5 लाख हैं, 10 लाख हैं, 20 लाख हैं, 2 करोड़ रुपए हैं, जितने भी पैसे हैं उसी के आधार पे सेटलमेंट की बात होती है। अगर 2 करोड़ रुपए बैलेंस है तो 2 करोड़ रुपए पे सेटलमेंट की बात होती है, और 2 करोड़ रुपए पे जैसे ही फाइनल सेटलमेंट हुआ, पैसे जैसे ही ट्रांसफर हो गया, यहीं पे हो गया फ्रॉड।
क्योंकि जो बंदा ईडी का, जो बंदा पुलिस कमिश्नर, जो बंदा सीबीआई का, जो बंदा फाइनेंस डिपार्टमेंट का, जो वो बंदा पुलिस जो कॉल करके बता रहा था कि ये हमारे थाने में केस है, ये सब के सब फ्रॉड लोग हैं। कहिए तो एक तरह की कहानी, एक कहानी का प्लॉट तैयार किया गया और सारे लोगों को एक एक रोल थमा दिया गया और उसी रोल के तहत उस वीडियो कॉल पर खुद को प्रेजेंट किया गया और उस बंदे को डराया गया जिसके नाम का पार्सल पकड़ा गया। पकड़ा नहीं गया बल्कि सिर्फ बताया गया, क्योंकि उसके नाम का कोई पार्सल था ही नहीं। दरअसल ये एक कहानी बनाया गया और इसी कहानी के आधार पर ये पार्सल स्कैम किया गया। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो हमारे साथ हो ही नहीं सकता, ये तो बड़ा कॉमन सी चीज है, हम इसे बड़े आसानी से पकड़ लेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली का एक डॉक्टर, पढ़ा लिखा वेल एडुकेटेड डॉक्टर 4 करोड़ रुपए इसी तरह के पार्सल स्कैम में गवा चुका है। कहिए तो 4 करोड़ रुपए का उसका लगभग नुकसान हो चुका है। आप कहेंगे कि भाई हम उससे भी ज्यादा स्मार्ट है, तो मैं आपको बता दूं कि बेंगलुरु का एक पीएचडी का स्टूडेंट जिसने इसी तरह के पार्सल स्कैम में लगभग अपना 1.5 लाख रुपया गवा चुका है। तो आप ज्यादा स्मार्ट मत बनिए। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो लोगों का दिमाग काम करना बंद कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है पार्सल स्कैम, इस तरह से पार्सल स्कैम को अंजाम दिया जाता है और इस तरह के बहुत सारे केसेस आज के डेट में देखने को मिलेंगे। आप इंटरनेट पे जाएं, सर्च करें पार्सल स्कैम, आपको एक लंबी लिस्ट मिल जाएगी बड़ी बड़ी मीडिया हाउसेस की, जहां पर इसको लेकर के कवरेज की गई है, इसको लेकर के रिपोर्टिंग की गई है। तो अगर आपके पास भी इस तरह का कोई मामला हो, इस तरह का कोई भी केस आपके सामने आए, तो आप सिंपल एक लाइन में जवाब देंगे कि अगर ऐसा कोई मामला हमारे ऊपर है तो हमारा वकील इस मामले को देखेगा। बिल्कुल एक लाइन में आपको सिर्फ यही कहना है कि हमारा वकील इस केस को देख लेगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे कॉल किया और आपने मुझे इन्फॉर्म किया। इससे ज्यादा आपको कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इतना कह देते हैं तो उस बंदे को यह समझ में आ जाएगा कि यह बंदा हमारे झांसे में नहीं फंसने वाला है, यह बंदा हमारे जाल में नहीं फंसने वाला है, ठीक है। तो यह है बचने का एकमात्र उपाय कि आप कहेंगे कि हमारा लॉयर, हमारा वकील इस मामले को देख लेगा। आपने कॉल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरह से स्कैम के अलग अलग तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं, अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और इन्हीं तरीकों को अपना करके लाखों करोड़ों में पढ़े लिखे लोगों से, वेल एडुकेटेड लोगों से, बताइए डॉक्टर कहां पीएचडी का स्टूडेंट, इन सारे लोगों के साथ फ्रॉड कर लिया गया। हम और आप कौन सी खेत की मूली, हमारे और आपके साथ तो ऐसे चुटकियों में फ्रॉड किया जा सकता है। इसीलिए हमारा पर्पस है इस सीरीज के वीडियो बनाने का कि ज्यादा से ज्यादा लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि किस किस तरह के फ्रॉड के हथकंडे मार्केट में अपनाए जा रहे हैं, किस किस तरह के फ्रॉड के तरीके मार्केट में अपनाए जा रहे हैं, चल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में लोगों को जानकारी हो। इसीलिए हमने सोचा कि इस पर एक सीरीज वीडियो बनना जरूरी है, ताकि जैसे जैसे नया नया फ्रॉड का मामला आता रहे हम उस पर एक एक वीडियो बना करके लोगों को अवेयर करते रहें। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।